हे गाइस, सो अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में है एंड अगर आपने अभी तक अपनी लॉ स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करा या किसी कारण आपने क्लासेस नहीं देखी या देखी है तो रिवीजन नहीं हुई एनीवे क्योंकि जब मेरा एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था एंड मेरे पास सिर्फ एक महीना था जब मैंने अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था। सो मैं आपको ये मेरे नोट्स है जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे एंड मैं आपको इन्हीं तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। आज है फर्स्ट क्लास जिसमें हम अपना टास्क 1 हमने रखा है कि हम कंपनी लॉ जो कि आपका 30 या 40 मार्क्स का है, बेसिकली 40 का है, हम उसको पूरा कवर करेंगे इन थ्रू चार्ट्स और इतना इजीली करेंगे गाइस कि आप उसको हमेशा के लिए याद रख पाओ। क्यों? क्योंकि आई वॉज इन अ लिस्टेड एंटिटी, आई मीन मैं वर्क कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी अपनी लिस्टेड एंटिटी में। सो गाइज वहाँ पे कंपनी लॉ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहे सेटिंग अप नहीं आता हो, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है, टैक्स वगैरह नहीं आते हो अच्छे से, ठीक है, बट अगर आपको कंपनी लॉ नहीं आता या सिक्योरिटी लॉ नहीं आता तो आप लिटरली आप अपनी आर्टिकलशिप बहुत सफ़र करने वाले हो। फॉर दिस मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए चार्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करे हैं सो दैट आप अपने एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ, प्लस आपको आर्टिकलशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें लेट्स स्टार्ट आवर सीएस जर्नी एंड टास्क 1 इज सी लॉ पार्ट बी। अब पार्ट बी 40 मार्क्स का है आपका, ठीक है, तो उसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टर। अगर एक इंसान को डायरेक्टर बनना है तो उसके पास होना चाहिए डिन। डिन इज व्हाट? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब वो डिन कैसे ले सकता है? अब वो इंसान डायरेक्टर का डिन, उसको डायरेक्टर बनने के लिए जो डिन चाहिए वो कैसे ले सकता है? या तो वो कंपनी न्यू है तो आपको जैसे कि पता है कि इन कॉर्पोरेशन फॉर्म एक कंपनी का होता है स्पाइस प्लस, तो वो तो जब स्पाइस प्लस फिल होगा फॉर्म उसी के थ्रू वो डिन ले सकता है। बाकी अगर वो कंपनी एग्जिस्टिंग है और उसको डायरेक्टर को डिन बनना है, मतलब डायरेक्टर को डिन चाहिए टू बी अ डायरेक्टर, तो फॉर्म कौन सा फाइल होता है? DIR3, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अपनी आर्टिकलशिप में बहुत बार फाइल करोगे, ठीक है। DIR3 इज द अलॉटमेंट ऑफ डिन फॉर्म नंबर, जो आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही लिखोगे। देन सर्टिफाई कौन करता है इस फॉर्म को? तो बेसिकली सर्टिफाई प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग CMA, CA, कुछ भी कोई भी कर सकता है। इफ नहीं, आपको बाहर से नहीं कराना तो कंपनी का MD, डायरेक्टर या CS ऑफ द कंपनी भी सर्टिफाई कर सकते हैं डिन को। देन जो डिन आपने एक बार ले लिया वो वैलिड है लाइफ टाइम के लिए, येस। एंड डिन कब कैंसिल हो जाएगा? अगर आपने रॉन्गफुल मैनर में लिया है, इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, इनसेन हो गया, बेसिकली इन उससे अगर आप इन वो हो गए तो वो डिन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। मैं इसको छोटा ही रख रही हूँ एंड मैंने इजी से ही स्टार्ट किया है सो दैट एक फ्लो बन जाए एंड उसके बाद हम और ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े। सो गाइज, आप चाहते हो कि आई शुड मेक मोर वीडियोज लाइक दिस, देन डू कॉमेंट, आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता लगता है कि हाँ आप लोग ऐसा चाहते हो। So I'll definitely make more such videos. So thank you.